देखो दोस्तों, अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन का सबसे आसान तरीका देखते हैं। आपको करना क्या है, जनरल सॉल्यूशन में आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है। साइन का क्वेश्चन है तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू अल्फा। कॉस का क्वेश्चन है तो थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। टैन थीटा का क्वेश्चन है तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस और माइनस एन पाई प्लस अल्फा। और अगर कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर के फॉर्मेट में है, फिर चाहे वो साइन हो, कॉस हो या टैन हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो सेम टैन की तरह है, लेकिन इसमें प्लस है तो इसमें प्लस और माइनस है। अंडरस्टूड। अब कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। सर इसमें अल्फा क्या है, ध्यान से देखो दोस्तों। अल्फा क्या है, अल्फा मतलब अल्फा इज द लीस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आते हैं ना, तो उसमें से जो सबसे छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग अल्फा मानकर चलेंगे। इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है मेरा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। देखो इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब tan के टेबल में 1/√3 कब आता है वो चेक कर लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। तो मेरा थीटा डैश बन गया π/6। सर थीटा डैश क्या है, प्लीज चेक आउट माय शॉर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/6। अब हमें देखना है tan पॉजिटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका मतलब लीस्ट वाला थर्ड, यही हमारा अल्फा बन जाता है, थीटा डैश, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा डैश लिख दिया मैंने, ठीक है, π/6। अब मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6। खत्म, डन। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे तो अल्फा -1/√3 π/6 माइनस होगा नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा डैश क्या होगा। देखो सबसे पहले तो थीटा डैश निकाल लेते हैं। थीटा डैश कैसे निकालते हैं, tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, 1/√3 आता है 30 डिग्री को। 30 डिग्री मतलब π/6, तो थीटा डैश का वैल्यू π/6 आ चुका है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, थीटा डैश मतलब हम लोगों को चेक करना है कि tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो हमें पता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डैश, ठीक है। तो पाई माइनस π/6 मेरा हो जाता है 5π/6, ये मेरा बन जाता है अल्फा। और अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज 5π/6। देखो दोस्तों एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इस डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिया गया है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो सबसे पहले थीटा डैश निकाल लेते हैं। थीटा डैश क्या है, मतलब cos के टेबल में 1/√2 कब आता है, cos के टेबल में 1/√2 कब आता है दोस्तों, 45 डिग्री मतलब π/4, ठीक है। थीटा डैश आ गया। अब देखना है कि cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हमें पता है ASTC। cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है दोस्तों, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसमें लीस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमें थीटा डैश को ही अल्फा मानना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश, ठीक है। चलो हो गया। अब ये मेरा निकल गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो अल्फा है वो इस्तेमाल करूंगा मैं इस जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में 2 थीटा दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 2 थीटा लिखूंगा। बाकी अल्फा की वैल्यू सेम, बाकी पूरा का पूरा सेम। अल्फा की वैल्यू क्या निकली है, π/4। लेकिन मुझे आंसर जो चाहिए वो किसके फॉर्मेट में चाहिए, थीटा के फॉर्मेट में। तो इस पूरी टर्म को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस π/8। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।